अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाने की मैं आजकल कोशिशों में बहुत मसरूफ़ हूँ। काश मेरे पास भी कोई फॉर्म 47 होता तो वो यूट्यूब को फ़ौरन से पहले दे के तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर अभी के अभी कर लेते। लेकिन हम वो चोज़न वन नहीं है, तो मेरे पास नहीं है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले 8 फरवरी 2024 का दिन था। सुबह 7 बजे मैं घर से निकला था वोट डालने के लिए। मेरा वोट जो है वो चेंज किया गया था, वो मेरे घर से कोई 20 किलोमीटर दूर था। सबसे बड़ी लाइन मैंने जो तकरीबन साढ़े 7 बजे पोलिंग स्टेशन के बाहर देखी, वो रावलपिंडी में डीएचए 1 के बाहर थी। कई किलोमीटर लंबी ये लाइन थी, जिसको देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया एज़ अ जर्नलिस्ट कि जनाब इमरान खान बाजी मार चुका है। 8 फरवरी से चंद दिन पहले तक हमारे नाम निहाद तज्जियाकार, हमारे बुड्ढे बाबे, हमारे बेकार झूठे किस्म के सहाफ़ी, लिफाफा सहाफ़ी, गोबर गैंग, ये बारहा कहता रहा, चलाता रहा कि जनाब इमरान खान हार चुका है, इमरान खान का नामो निशान मिट जाएगा, इमरान खान अब आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर नून लीग के लिए साने 8 फरवरी हुआ। कबूतर उड़ाने वाले नवाज शरीफ के तोते उड़ गए। आपको याद ये मैं ये वाक़यात इसलिए दोहरा रहा हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि क्या हुआ था। पूरा दिन हम बात करते रहे, एक-दूसरे से टर्नआउट के हवाले से मॉनिटर करते रहे, कहाँ कितना टर्नआउट है, लोगों का एक हुजूम नज़र आ रहा था। ढेर लगा हुआ था अवाम का पोलिंग स्टेशंस पर, वक़्त कम था। तहरीक इंसाफ वक़्त बढ़ाने की अपील कर रही थी, वक़्त बढ़ाया नहीं गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। फिर शुरू हुआ रिज़ल्ट्स आने का सिलसिला। जब रिज़ल्ट्स आने का सिलसिला नाज़रीन शुरू हुआ, तो हवा निकल गई नून लीग के गुब्बारे से चंद ही घंटों बाद, क्योंकि इनिशियल ट्रेंड ने ही ये बता दिया कि भाईजान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी से कम कम जीत रही है। ये रिजल्ट्स आने का सिलसिला चंद घंटे तक जारी रहा। मेरी आंखों से मैंने रिजल्ट कंपाइल होते देखा। ख्वाजा आसिफ के हल्के का वो बुरे तरीके से हार रहे थे रेहाना डार से। 5 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी था, वो हार चुके थे। करीबन 25,000 से ज़्यादा की लीड थी रेहाना डार की, जो बज़ाहिर 5 पोलिंग स्टेशन से पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से मैंने नवाज शरीफ को इबरतनाक शिकस्त हासिल करते देखा एबटाबाद से। मैंने जेल में बैठी हुई यास्मीन राशिद को ग्वाल मंडी से नवाज शरीफ को हराते देखा। मैंने रिजल्ट्स अपनी आंखों से देखे। महर शराफत अली ने मरियम नवाज को हराया, हमजा शहबाज आया, ओन चौधरी को हारते देखा मैंने सलमान राजा के हाथों। साद रफीक की शिकस्त, राना सनाउल्लाह की निसार जट के हाथों शिकस्त, खुरम दस्तगीर साहब की शिकस्त, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखी। फिर एक फ़ोन कॉल आती है और तमाम रिजल्ट्स रुक जाते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपने दफ्तर से गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद फिर एकदम से रिजल्ट्स का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन ये रिजल्ट इलेक्शन कमीशन नहीं भेज रहा होता। रिजल्ट्स तब्दील किए जाते हैं। मैंने शुएब शाहीन, अली बुखारी, सिमाबिया ताहिर, इनके कैंपों में जश्न देखा, इनकी जीत की खबरें सुनी, मैंने इनके फॉर्म 45 देखे। उसके बाद फिर मैंने अकील मलिक को, बैरिस्टर अकील हारे हुए को जीतता देखा। मैंने पिंडी डिवीजन पूरे के रिजल्ट तब्दील होते देखे, इस्लामाबाद के पूरे रिजल्ट तब्दील होते देखे, अटक के रिजल्ट तब्दील होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे। कुछ हल्के मैं बता रहा हूँ जो मुझे अभी याद है। अगर मैं टाइम लगा के कंपाइलेशन करूँ तो मैं आपको एक-एक हल्का बता सकता हूँ कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या तब्दीली हुई। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख बदलने का दिन था, लेकिन उस दिन बदली नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, एमक्यूएम की तारीख बदली। आज से पहले बहुत सारे लोग हैं हमारे नूनी दानिश्वर हैं, हमारे गोबर गैंग वाले, जो बताते हैं कि जी पाकिस्तान में तो ऐसे ही इलेक्शन होते हैं, बस कबूल कर लें। नहीं, ऐसे इलेक्शन नहीं होते। 8 फरवरी को अवाम ने ये भी बताया है कि एस्टेब्लिशमेंट जो मर्जी कर ले, अगर अवाम वोट डालने पर तुल जाए तो एस्टेब्लिशमेंट बेबस हो जाती है। 8 फरवरी को 2024 को इंतहाई कदम उठाया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जब हारे हुए सियासतदानों, रिजेक्टेड सियासतदानों को जीतने का फॉर्म थमा दिया गया। इससे पहले होता ये था, चंद हज़ार वोटों का हेर-फेर कर लिया जाता था, आज़ाद उम्मीदवार शामिल करवा दिए जाते थे, कुछ इंडिपेंडेंट अलायंसेस बना दिए जाते थे, कोई जीप ग्रुप आ जाता था, कोई बाल्टी ग्रुप आ जाता था, उसको मिलाकर, उनको धक्का लगाकर, जितवा कर फिर शामिल करवाया जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हारे हुओं को जितवाया गया। जी हाँ जनाब, आपका वज़ीर-ए-आज़म हारा हुआ, आपकी वज़ीर-ए-आला पंजाब हारी हुई है, आपका वज़ीर दिफ़ा हारा हुआ है।
आप नाम लेना शुरू कर रहे हैं बंदों के, कौन-कौन बंदा किस बुरे तरीके से आ रहा है। एहसन इकबाल साहब दानियाल अजीज़ की बातें सुने, वो आपको बताते हैं किस बुरे तरीके से आ रहे हैं, जो अभी हमें उड़ता पाकिस्तान बता रहे हैं। तो जो उजड़ी हुई रियासत के ये लुटे हुए सुल्तान बने बैठे हैं, ये इस मुल्क की क्या तारीख तब्दील कर सकते हैं। आज सहाफ़त बिक चुकी है। मैंने इश्तिहार देखा नाज़रीन, एक अखबारात में लगा हुआ है 1 साला कारकर्दगी पर, अगलों ने पूरा-पूरा अखबार ही खरीद लिया। ठीक है, और ये शायद तारीख में पहली बार होगा कि प्रेस रिलीज़ें जो हैं वो पैसे देकर छपवाई गई हैं खबरों की सूरत में। दरमियान में शहबाज शरीफ की बड़ी सारी तस्वीरें, आर्मी चीफ तक का बयान इन्होंने पैसे देकर छपवा दिया है। अजीब सी बात है। और इन्होंने लिखा है मौशी बहाली का 1 साल बेमिसाल। मौशी बहाली किसी की नहीं हुई, झूठी खबर है। पीका एक्ट लागू होता है तमाम अखबारात पर। पहले तो इस बात पर कि आपने प्रेस रिलीज़ को खबर बनाकर छापा, क्या इस पे डिक्लेयर्ड है कि ये पैसे देकर छपाएगी। दूसरी, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ज़ाहिर-सी बात है, पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया। ये एक अफ़सोसनाक दिन भी है नाज़रीन, एक अजीब-सा दिन भी है, हँसी भी आती है। फिर ये इश्तिहार देखते हैं तो मज़ीद हँसी आ जाती है इस पर कि ये मुल्क क्या बन सकता था 1 साल पहले और क्या बना दिया गया। 1 साल में हुकूमत की कारकर्दगी क्या है? 26वीं यानी तरमीम, पीका लॉ, इमरान खान के खिलाफ केसेस। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल देखिए, बगौर देखिए, जायज़ा लीजिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कख कंडा भी नहीं किया और ना इनका कुछ कख कंडा रह गया है। इमरान खान जो है वो जेल में बैठे हुए हैं आज भी। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को एक दूसरा खुला खत लिखा है। ठीक है, इस खत की मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज 8 फरवरी का तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज भी है सवाबी में। उस एहतजाज का इतना डर है, जेल में बैठे हुए इमरान खान का इतना डर है कि पंजाब भर में दवा 144 नाफिज़ की गई। वैसे तो पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का मैच भी है लाहौर में, तो पता नहीं उनको भी ना गिरफ़्तार कर ले। मेहर बानो कुरैशी, जावेद हाशमी के दामाद जो हैं ज़ाहिद बहादुर कुरैशी, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इमरान खान ने एक और खत लिखा। उन्होंने कहा जी, पहला खत मैंने लिखा था आपको आगाह करने के लिए, लेकिन आपका नॉन सीरियस रिस्पॉन्स देखा है। उन्होंने लिखा खत में कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए कर्नल को के मातहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर हर जुल्म किया, मौत की चक्की में रखा, बिजली बंद रखी, वर्जिश के सामान टीवी उठा कर ले गए, अखबार छीन कर ले गए, जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। फौज और अवाम के दरमियान खलीज कम करने के लिए फौज को अपनी आईनी हद में वापस जाकर सियासत से खुद को अलहदा करना होगा, वरना ये बढ़ती खलीज फॉल्ट लाइन बन जाएगी। ये खत जो है नाजरीन, ये जब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद लोग पढ़ेंगे तो अश-अश करेंगे कि कितना विज़न था बंदे का। एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों और गैर कानूनी इक़दामात से अवाम में फ़ौज की बदनामी मुसलसल बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल सच है। और नून लीग इस जल्ती पे भर-भर के ड्रम तेल डालती है जब वो सबको ऑफ द रिकॉर्ड बताती है कि हम नहीं कर रहे। किसी भी मुल्क की फ़ौज अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते, बल्कि ऐसा सलूक तो काबिज़ फ़ौजें करती हैं, जो खुद को हर आइन और कानून से बालातर समझती हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये ख़त है। फ़ौज मुल्क का अहम इदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे का नुकसान कर रही हैं। ऐसे एक शख्स अडाला जेल में है जो जेल स्टाफ हो। मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसलों के ज़रिए पॉकेट जजेस भर्ती किए गए। मैंने तो मुल्क कौम की नेक नीति के लिए आपके नाम से खुला खत लिखा, लेकिन जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। गन पॉइंट पर करवाई गई 26वीं यानी तरमीम के जरिए अदालती निज़ाम पर कब्जे और कोर्ट पैकिंग का मकसद इंसानी हकूक की पामालियाँ, इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी और मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसलों के लिए पॉकेट जजेस भर्ती करने में पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये इमरान खान साहब ने खत लिखा है आज आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ को। दूसरा खत है, सख्त अल्फाज है बड़े, लेकिन इन अल्फाज की हकीकत से शायद ही कुछ लोग इनकार कर सकें। आज भी ज़रा बचें उन लोगों के घटिया तज्जियों और ख़बरों से जो कि 8 फरवरी 2024 से पहले इस तरह की खबरें देते थे कि इमरान खान ख़त्मशुद हो गया। रावी चैन लिख रहा है इमरान खान केपीबी हार जाएगा, पार्टी टूट चुकी है, सब कुछ हो चुका है। आज भी अगर इलेक्शन करवाए जाएँ तो आप ये कामिल यकीन रखिए कि वो 2/3 नहीं 3/4 से जीत जाएगा इमरान खान। ऐसा जीतेगा कि दंग रह जाएंगे आप लोग भी। आज इलेक्शन करवाएं, 1 दिन के नोटिस पे इलेक्शन करवाएं, इनको हुकूमत में बैठा रहे फिर इलेक्शन करवाएं, ये हार जाएंगे क्योंकि हार चुके हैं। और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन फिलहाल तो आज की चंद 1-2 चीज़ों पे तबसरा कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट है, इसकी खबर किसी टीवी चैनल पे आपको नज़र नहीं आएगी, कोई लाइव कवरेज नज़र नहीं आएगी, बल्कि डिजिटल मीडिया पर भी कवरेज नज़र नहीं आएगी। साथ ही साथ ARY
10 साल मैंने उस इदारे में काम किया, बड़ा पसंद है मुझे वो इदारा। कल जो खबरें चल रही थी, मैं तबसरा नहीं करना चाहता उसके ऊपर, बिल्कुल सच्ची खबरें हैं। और अफ़सोस मुझे होता है एयर भाई को इस हालात में देखकर, और साथ-साथ मुझे ख़ावर घुमन साहब से भी हमदर्दी है कि किस वो टट्टी खाने नुमा प्रोग्राम में फँस कर रह गए हैं। उम्मीद करता हूँ कोई बेहतरी की उनके लिए सूरत-हाल निकलेगी। मज़ीद इस पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एयर भाई की अंदरूनी सूरत-हाल पर किसी दिन वीलॉग करूँगा, दिल नहीं करता है, मुझे बड़ा पसंद है वो इदारा। तो मेरी दुआ है कि वो इस जंजालपुरे से बाहर निकलें, टाउटों से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो सकें, क्योंकि ये टाउट इस इदारे को डुबा कर रख देंगे। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।